सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई मन से हो रही है तो मन से ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और आज क्या पढ़ना है ये बताइए। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा क्या पढ़े? त, थ, द, ध, न इन वर्णों से बने शब्द, इनके बारे में जाना पढ़ा। आज हम प वर्ण से पढ़ेंगे। तो आइए वर्णों से शब्द बनाए। ओके, क्या करना है बच्चों? वर्णों से शब्द बनाए। तो आज हम प वर्ण से बनाएंगे। मैं यहाँ लिखती हूँ प। प से क्या क्या होता है? प से पक्षी। ठीक है, मैं लिखती हूँ पहले। प से पक्षी, प से पलंग, प से पहाड़, प से पपीता। ठीक है बच्चों, आप पढ़ेंगे इसे। प से क्या क्या होता है? प से पक्षी। पक्षी किसे बोलते हैं? चिड़िया को। प से पलंग, प से पहाड़, प से पपीता। 2-4 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ध्यान में रहेगा। प से पक्षी, प से पलंग, प से पहाड़, प से पपीता। फिर से पढ़िए। प से पक्षी, प से पलंग, प से पहाड़, प से पपीता। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं प से, जैसे कि आप लोगों का फेवरेट है प से। कौन सा शब्द होगा बच्चों? प से पतंग होता है ना, जिसे आप लोग बहुत मज़े से उड़ाते हैं। तो क्या होगा प से? पतंग। प से पापा, प से पनघट, प से पेड़। बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन जो किताब में है आप उन्हीं के बारे में अभी पढ़ लीजिए। फिर से पढ़िए। प से पक्षी, प से पलंग, प से पहाड़, प से पपीता। प से पक्षी, इनके बारे में पढ़िए क्या होता है। प से पक्षी, पक्षी किसे बोलते हैं? चिड़िया को। प से पक्षी गगन में उड़ते हैं, मनमोहक प्यारे लगते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? गगन में, यानी आसमान में ऊपर उड़ते हैं ना। और आपको देख करके, हम सभी को देख करके बहुत ही प्यारे लगते हैं। पक्षी को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। पक्षी जो है वो पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। वो पिंजरे में कैद करके रहेगा ही नहीं, वो मर जाता है अगर हम उसे ज़्यादा दिन कैद करके पिंजरे के अंदर रखें तो। क्योंकि उसे खुली हवा, खुला आसमान बहुत पसंद है और उसे बहुत मज़ा आता है जब वो उड़ता है। तो इसलिए पक्षी हमेशा आज़ाद रहता है। ठीक है बच्चों, तो पक्षी हमें क्या करना चाहिए? खुले गगन में छोड़ देना चाहिए, उसे कैद करके नहीं रखना चाहिए, पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। फिर प से पलंग, जो एक बेड है, इस पे सोते हैं आप लोग। फिर प से पहाड़, जो बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों में आपको दिखने को मिलता है। प से पपीता, पपीता क्या है? फल है। चलिए अब हम पक्षी के बारे में जानेंगे। पक्षी कहाँ उड़ते हैं बताइए बच्चों।
पहला है पक्षी कहाँ उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आपको पता है ना बच्चों, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। तो लिखिए इसका उत्तर, आसमान में। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आसमान में। पक्षी किसके सहारे उड़ते हैं? बताइए, क्या हम और आप आसमान में उड़ सकते हैं? नहीं ना। पक्षी कैसे उड़ते हैं? सोचिए, और आप जानते भी हैं। दूसरा है पक्षी किससे, एक साथ ही लिखती हूँ, पक्षी किस से, किसके, अच्छा हाँ, पक्षी किसके सहारे उड़ते हैं? तो बताइए बच्चों, पक्षी किसके सहारे उड़ते हैं? पंखों के। ठीक है, पंखों के सहारे पक्षी आसमान में उड़ते हैं। पंखों के सहारे। ओके, पक्षी आसमान में कैसे उड़ते हैं? पंखों के सहारे। ठीक है, फिर है पक्षी कहाँ रहते हैं? बताइए, ये भी आपको पता है ना। पक्षी कहाँ रहते हैं? पक्षी कहाँ रहते हैं? घर में? नहीं ना, घोंसलों में। पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसलों में। घोंसला कहाँ पे लगाया जाता है? पौधों पर। घोंसला मतलब पक्षी का घर हुआ घोंसला, वो कहाँ लगाते हैं? पेड़ पौधों के ऊपर। जो बड़ा बड़ा वृक्ष पेड़ होता है, उनके ऊपर पक्षी का घोंसला होता है, ताकि नीचे लगाने से कोई उनके घोंसले को नुकसान न पहुंचाए। समझ गए? तो पक्षी जो होते हैं वो बहुत ही तेज होते हैं। वो इसलिए अपना घोंसला ऊपर में बहुत बड़े बड़े वृक्षों पर लगाते हैं। फिर पक्षी घोंसले में क्या देते हैं? बताइए, घोंसलों होगा। चौथा है पक्षी घोंसलों में, घोंसले हैं। पक्षी घोंसले में क्या देते हैं? पक्षी घोंसले में क्या देते हैं? तो इसका उत्तर है अंडे। ठीक है, अंडे देते हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चे उनके आते हैं और वो भी धीरे धीरे उड़ना सीखते हैं। तो जाना आपने पक्षी के बारे में। चलिए फिर से पढ़ लीजिए। प से पढ़ रहे हैं आप। प से पक्षी, प से पलंग, प से पहाड़, प से पपीता। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आसमान में। पक्षी किसके सहारे उड़ते हैं? तो पंखों के सहारे।
पक्षी कहाँ रहते हैं? तो घोंसलों में, ठीक है। और पक्षी घोंसले में क्या देते हैं? अंडे। ओके, तो आपका क्लास खत्म। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक बाय बच्चों।